देखो, जब तुमने इतना सोचा है कि इतने पैसे लगाकर तुम किसी को वस्त्र, कंबल इत्यादि दान करने वाले हो मौसम के अनुसार, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। ये जो तुम करोगे ये बहुत अच्छी बात होगी कि कोई व्यक्ति चैन से रात को सो पाए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन ना एक चीज़ का तुम्हें और ध्यान रखना चाहिए कि जब तुम इतनी राशि लगाकर इतना अच्छा सामान लोगे, तो क्यों ना तुम जो सामान दे रहे हो, वो जो तुम खरीदोगे, उसे तुम ऐसी जगह से लो जहाँ से तुम अपने खुद के घर के लिए भी लेते हो। तो तुम ना वैसे दुकान से जाकर खरीदारी करो जहाँ से तुम अपने घर की खरीदारी करते हो, क्योंकि राशि में तुमने कोई भेदभाव नहीं रखा है। जितना तुम अपने ऊपर खर्च करते हो उतना ही कर रहे हो। तो जब इसमें भेदभाव नहीं है तो फिर तुम अच्छे दुकान से जाकर लो। और कुछ नहीं ना, तो तुम्हारा अंदर से विश्वास बहुत ज़्यादा जागृत हो जाएगा कि तुमने अच्छी चीज़ दी है। और बस विश्वास की बात है, विश्वास करो, तुम्हारा तोहफ़ा, तुम्हारी दी हुई चीज़ें सामने वाले व्यक्ति को आजीवन याद रहेगी। और तुम जो सोच रहे हो ना देने का, बस उसे हकीकत में कर दिखाओ, मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। और मेरी एक बात सुनो, मुझे पता है कि तुम नियम को बहुत अच्छे से मानते हो। जूते चप्पल पहनकर कभी पूजा पाठ नहीं करते, जो सही तरीका भी है। लेकिन जब तुम कहीं सफ़र कर रहे हो, चाहे वो बस में हो, गाड़ी में हो, ऑटो में हो, रेलगाड़ी में हो, जहाँ भी हो, जहाँ ये मुमकिन नहीं है कि तुम चप्पल उतार कर बैठो, तो वहाँ ना तुम अपने कान में भजन लगाकर सुन सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं तब ना चप्पल और वस्त्र नहीं देखता, मैं तब सिर्फ श्रद्धा भक्ति भाव देखता हूँ। तो तुम वो बिल्कुल कर सकते हो, तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ईमानदारी है, जहाँ सच्चाई है, वहाँ पर साईं है। और एक बात कहूँ तुमसे, अगर तुम बिल्कुल मन बना लिए हो कि मुझे अब शाकाहारी भोजन ही खाना है, तो एक और चीज़ का धीरे धीरे मन बनाओ। वैसे कोई वस्त्र को धारण मत करो जो ना जानवरों को मार कर बनाए गए हों। धीरे धीरे हो सके तो अपने जीवन से ना वैसी चीज़ों को भी हटाना शुरू कर दो। वैसी सामग्री जहाँ ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि जहाँ जानवरों के खाल से कुछ ना बनाया गया हो, मतलब वो आवश्यक है ही लेना, उसके जगह कुछ और नहीं रखा जा सकता ना, तो वैसे में तुम एक ही बार खरीदो, अच्छा सामान खरीदो और उसे सालों साल चलाओ। जो तुमसे जिस हद तक मुमकिन हो कि तुम्हारे हर एक चीज़ से, खाने पीने से लेके धारण करने से तक, जहाँ पे भी हो सके ऐसा विकल्प कि किसी के जान प्राण का नुकसान किए बिना काम हुआ हो, तो हमेशा उस विकल्प को चुनना दो। और धीरे धीरे करके तुम्हारी मन की इच्छा अनुसार सब कुछ परिवर्तित होता चला जाएगा, सब होता चला जाएगा, हर समाधान निकलेगा। पहले इच्छा होनी चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे करके समाधान भी निकल कर आते हैं। और एक बात कहूँ, तुमने ना ये बार बार सोच सोच कर कि मेरे हाथ में पैसे नहीं रुकते हैं, पैसे नहीं रुकते हैं, पैसे नहीं रुकते हैं, अपने मन को बता दिया है कि जब पैसे आए उसे खर्च दो। और यही कारण है कि तुम पैसे खर्च भी देते हो और सामान भी ठीक नहीं लेकर आते हो। बस ये गलती तुमसे होती है। तो ना ये जो तुम्हारा विचार चलता है तुम्हारे मन में, इसको ना बंद कराओ और कहो कि मेरे हाथ में जो पैसे आते हैं ना, उसका सदुपयोग होता है, सदुपयोग होता है, हर वक्त सदुपयोग होता है। ये कहना शुरू कर दो, क्योंकि ना अगर सही मायने में देखा जाए तो तुम्हारे पैसे खर्च नहीं हुए हैं। तुमने अब भी जो भी खर्च करा है ना, वो दरअसल तुमने बहुत ज़रूरी चीज़ों के लिए किया है। एक भी बेफिजूल की चीज़ तुम नहीं लेकर आए हो। जब तुमने बेफिजूल का कोई काम किया नहीं है, तो शब्द वैसे क्यों प्रयोग करते हो। देखो, जीवन में ना शब्द का बहुत महत्व होता है। अच्छे शब्द का प्रयोग करोगे तो तुम्हें बीमारी नहीं होगी, बुरे शब्द का प्रयोग करोगे तो बीमारियां हो सकती हैं, मन में तनाव हो सकता है। और जबकि काम वही हो रहा है दोनों स्थिति में, तो क्यों ना सकारात्मक रास्ता लेकर चला जाए। तो सकारात्मक रास्ते लो और चलो, और खुश रहो, हमेशा खुश रहो। और मन से ना गुस्सा निकाल दो, जो भी है जिसके लिए भी है अब निकाल दो। गलती तो की है और इस बार पूरी गलती उन लोगों की थी, तुम्हारी नहीं थी। पर अब गुस्सा त्याग देने में ही भलाई है। रिश्ता आगे रखना है ना, तो गुस्सा भूलना होगा।